क्विज से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग एक तो क्विज को आप लोगों ने इतना जो है वो हवा बना दिया है, जैसे कोई आपका बोर्ड का एग्जाम है। पता नहीं अगर क्या हो गया तो क्या हो जाएगा। भाई सारी बातें भूल जाओ, अब दोबारा से सुन लो। 3-4 क्लासेस से मैंने ये चीजें रिपीट की, दोबारा कर देता हूँ। जिसने नहीं सुनी दोबारा सुन ले, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो रिलैक्स हो जाए भाई। सबसे पहली चीज, जो जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है ना, उसमें से कुछ नहीं आएगा। हमने क्या नहीं पढ़ा? अगर हम स्लाइड्स में जाएंगे तो हमने एक रिकर्सिव फंक्शन नहीं पढ़ा, फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पढ़ा, एनोनिमस फंक्शन नहीं पढ़ा, स्विच स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, डू व्हाइल लूप नहीं पढ़ा। अब इसको नहीं पढ़ने की भी कुछ रीजन है। ये रीजन ये है कि एक तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रियल लाइफ में भी है ना, ये यूज नहीं होता है। ना मैंने कभी यूज किया है, ना किसी दूसरे के कोड बेस में मैंने इसको देखा है। सही है? तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाए कि जो चीजें नहीं पढ़ी अगर वो आ गई तो क्या होगा। नहीं है। एरे के तो बहुत सारे मेथड्स हैं भाई, 30-40 मेथड्स हैं। मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है। जो आपने कोर चीजें पढ़ी ना, कोर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के या टाइप स्क्रिप्ट के, वो आएंगी। अब हम क्या क्या चीजें आएंगी वो लास्ट क्लास में हमने नोट पैड में पूरी लिस्ट बना के देख ली। सही है? अच्छा, अब आप लोगों को मेन क्विज की तैयारी कहाँ से करनी है? तो सर जिया की रेपोजिटरी है पेनावर्स लर्न टाइपस्क्रिप्ट। मेन तैयारी आपको इस रेपोजिटरी में से करनी है। इस रेपोजिटरी का लिंक वेडनेसडे 2 to 5 डिस्कॉर्ड चैनल में अटैच है। ये रेपोजिटरी का लिंक आपके पास डिस्कॉर्ड चैनल पे अटैच है। अभी भी भाई जो डिस्कॉर्ड चैनल पे नहीं है ना, वो व्हाट्सएप चैनल पे जाए, वहां से डिस्कॉर्ड का लिंक उठाए, फरवरी फेब में या मार्च के महीने में होगा, वहां से आ जाए। अगर किसी का लिंक एक्सपायरी आ रहा है तो हमारा लिंक एक्सपायरी नहीं है, आपको किसी वजह से बैन कर दिया होगा। सही है? ये आपकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी। आप दूसरे अकाउंट नंबर से, मोबाइल नंबर से अकाउंट बना लें। सही है? तो आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर लें, अभी भी जो नहीं। ठीक है? तो ये रेपोजिटरी का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। जो चीजें नहीं पढ़ाई है वो नहीं आएंगी, टेंशन मत लीजिए। फिर आपको जो टाइम स्लॉट असाइन किए गए हैं वही उसी पे आना है, उसके अलावा नहीं आना। सही है? अब आपने नोट प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल नहीं है, जेसन ऑब्जेक्ट्स इसमें शामिल नहीं है, टपल्स तक आपने करना है स्टेप नंबर 10 तक, ये रहा। और फंक्शन ओवरलोडिंग स्टेप 9 भी हमने नहीं पढ़ा तो वो भी नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, आपने क्या करना है क्या नहीं करना। आ रहे यार, एक एक करके, एक एक करके। अब आप गवर्नर हाउस आएंगे, इन पीसीस पे बैठेंगे और अपना टेस्ट देंगे। अब भाई टेस्ट किस तरह का होगा तो देखिए, ये बात अभी तक कॉन्फिडेंशियल है। अब मैंने आपको इसीलिए पहली क्लास से कह रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस करो करो करो। अब आपका जो क्विज आएगा ना, वो हो सकता है एमसीक्यूज ही हो 90%। एक आध बीच में 2 सवाल ऐसे भी हो जिसका आपको कोड लिखना हो। भाई जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने पहली क्लास से पढ़ाई की है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्विज कैसा भी आ जाए। सही है? आप लोगों के लिए क्विज हमने इजी बनाया। हमारा मेन मकसद आप लोगों को पढ़ाना है। तो भाई इसी तरह पढ़ाया जा सकता है कि चीजों को है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, थोड़ा आप लोगों को तंग किया जाए। अब तंग करने का मतलब इसमें आपका ही फायदा है, हमारा तो कोई है नहीं भाई। हमसे तो 2000 लोग आके एक ही सवाल करते हैं, हम तो पक जाते हैं। आप अम्मी से पूछते हैं ना, अम्मी भूख लगी, आपकी अम्मी कहती है खाना खा लो। फिर 15 मिनट बाद आप कहती हैं, आप कहते हैं भाई अम्मी भूख लगी, कुछ खाना दे दें। अम्मी फिर खाना दे देती है। फिर 15 मिनट बाद आप सवाल करते हैं, अम्मी भूख लगी, आपकी अम्मी फिर खाना दे देती है। तीसरी बार चौथी बार जब आप कहते हैं ना भूख लगी, आपकी अम्मी क्या कहती है? भाई मेरा सर खा लो। तो हमें भी ये बोलने का दिल करता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। अम्मी देखे, फिर भूख लगी है तो कुछ भी खाना पड़ेगा ना। जब रोजा, आप लोगों के नॉर्मल दिनों में तो आपकी डिमांड होती होगी पानी ठंडा चाहिए, लेकिन जब इफ्तारी का टाइम होता है और जब आप मोटरसाइकिल पे इफ्तार के टाइम जा रहे हो तो सादा पानी भी बड़ी जन्नत लगता है। तो ये वही बात है भाई। कल वाली वीडियो से देखें, आप लोगों को एक वो था, कल एक सर अमी ने वीडियो अपलोड की थी,
कि भाई आप लोगों का जो क्विज होगा ना वो चैट जीपीटी पे इस तरह होगा कि हमने खुद ने, अब आप लोगों को एडवांस चैट जीपीटी नहीं पता इसलिए आप लोग थोड़ा टेंशन ले रहे हैं। आप लोगों को चैट जीपीटी की सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी पता है कि आप उससे बात करते हैं वो आपको जवाब देता है, सही है, आपको सिर्फ इतना ही पता है। आप थोड़ा एडवांस चैट जीपीटी में जाएंगे ना तो चैट जीपीटी की एक ये फंक्शनलिटी भी है कि आप अपनी खुद की बनाई हुई एप्लीकेशंस भी चैट जीपीटी पे रख सकते हैं। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं ना, या ऐप, अगर आपके पास आईफोन है तो जो है वो ऐप स्टोर है, तो आप, या विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, इस तरह से जाके जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना, चैट जीपीटी पे भी एक फंक्शनलिटी है जहाँ पे आप जाके चीजों को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। सही है, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, सही है, आप वहां पे जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे और वो लिंक आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अब हमारे कोर्स का मकसद क्या है, जेनरेटिव एआई पढ़ाना, तो भाई जो पढ़ा रहे हैं वो उसको यूज भी तो करेंगे ना। हमारा काम आपको जेनरेटिव एआई आखिरी में ले जाके पढ़ाना है, तीसरे चौथे क्वार्टर में। तो भाई जाहिर सी बात है, जब सर जिया का ये मिशन है कि सर कासिम का, सर अमीन का, सर दानियाल का, कि आपको जेनरेटिव एआई पढ़ाया जाए, तो भाई हम खुद भी जेनरेटिव एआई को यूज कर सकते हैं। सही है, तो आपको एक एप्लीकेशन, एक लिंक दिया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर होगी। अगर आपको अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से आप कुछ भूल भी गए तो जो आपका एग्जाम होगा आपको भाई बंदा बैठा होगा बताने के लिए कि भाई इस तरह से टेस्ट शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ बता दिया बस चुपचाप आके कंप्यूटर पे बैठो और शुरू हो जाओ, हमसे बात नहीं करना, नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। आप बोर्ड का एग्जाम भी देने जाते हैं तो इन्वेजिलेटर होता है ना वहाँ पे, तो आपके ऊपर, आपके साथ कुछ लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे। अब एग्जाम किस तरह का आएगा, एमसीक्यूज के कोडिंग बेस। अब जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो दोनों कर लेगा। अब हमारा मकसद आपको पढ़ाना है और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना है, इसीलिए हमने इस चीज को सरप्राइजिंग रखा हुआ है। आप चीज आसान आएगी। अगर आपने, जाहिर सी बात है भाई, प्रैक्टिस नहीं की, 4 महीने जाया किए, तो जाहिर सी बात है आपको वेरिएबल बनाना भी नहीं आया, तो उसमें हमारा तो फॉल्ट नहीं है ना। सही है, अब आपने मेहनत की तो आप क्विज अटेम्प्ट कर लेंगे। 1 घंटे का क्विज होगा जो आपको टाइम में भी लिखा गया, अपने टाइम पे आ जाना और आपको क्विज के लिए बिठा दिया जाएगा। अब आपको, मैंने लास्ट टाइम भी एक कोड स्निपेट लिखा था, या तो आपका हो सकता है भाई, यहाँ पे स्क्रीन शेयर, हाँ, जैसे ये कोड लिखा हुआ है सामने, अभी जो हमने कोडिंग की, मैंने आपको ये कोड दे दिया और मैं आपको बोलूँ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, तब आपको अपना दिमाग चलाना, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसी तरह कुछ, या तो इस तरह हो सकता है कि ऊपर कोड लिखा हो, नीचे आपको उसका आउटपुट गेस करना। तो ये भी एमसीक्यूज में ही फॉल करता है ना भाई। एमसीक्यूज का मतलब सिर्फ ट्रू फॉल्स, हाँ नहीं नहीं है। ट्रू एमसीक्यूज का मतलब ये भी है कि कोड लिखा हो ऊपर, उसके 4 नीचे ऑप्शन लिखे हो, आपको सही जवाब उसका देना हो। एमसीक्यूज में ये भी आता है, ठीक है। फिर हो सकता है ऊपर कुछ थ्योरी लिखी हो, जैसे हमने आपको पूछ लिया भाई टपल्स क्या होता है, नीचे 4 ऑप्शन लिखे हो टपल्स से रिलेटेड, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, तो जो सही होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने टिक मार्क लगा देना भाई टपल्स ये होता है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है, ऊपर सवाल लिखा हुआ है, नीचे 3-4 ऑप्शन लगे हुए हैं, सही पे आपने जवाब दे देना है। ये आपके एमसीक्यूज इस तरह से हो सकते हैं। एक आधा ट्रू फॉल्स भी आ जाए, मैं कहूँ भाई ट्रू फॉल्स, अभी आप लोग, मैं एक सवाल करता हूँ जवाब दें कि भाई कंपाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है चलती टाइप स्क्रिप्ट की, ट्रू या फॉल्स। सवाल मैं रिपीट करता हूँ, कंपाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है और चलती टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, ट्रू या फॉल्स। तो ये सवाल लिखा होगा, आपने फॉल्स कर देना है, सही है। तो इस तरह का आपके पास क्विज आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या इतनी टेंशन की बात थी, खामा का इतना हवा बना के अपने आप को कंफ्यूज किया हुआ है जी। अच्छा, पहले जब, ओके ओके, जब एक डेट शीट जो सबसे पहले सर दानियाल ने रिलीज की ना, तो हुआ क्या, सब एक साथ उस गूगल शीट पे चले गए, तो वो गूगल शीट पे हो गया ट्रैफिक। तो हुआ क्या कि किसी ने एक पीडीएफ बना के उसकी रिलीज कर दी। अब अगले दिन क्या हुआ, जब उस गूगल शीट को दोबारा देखा गया ना, तो उसमें काफी चीजें ऐसी थी जो रिपीट हो रही थी। जैसे एक ही स्टूडेंट के कोई 2-3 क्विज के टाइमिंग थे, हो सकता है आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि एक का थर्सडे को भी क्विज है, अगले दिन फ्राइडे को भी है। तो जब ये चीज हमने एनकाउंटर की ना, तो दोबारा हमने उस लिस्ट को अपडेट किया। अब क्योंकि वो गूगल शीट अपडेट हो गई और वो पीडीएफ अपडेट ना हो सकी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो आपने सर दानियाल की प्रोफाइल पे जाना है फेसबुक पे, और वहां से अपने टाइम को, अपने दिन को वेरीफाई करना है, सही है।
ये था आपके क्विज से रिलेटेड कुछ चीजें। 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। एक सेकंड एक एक करके जी। नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड नहीं आएगा टेस्ट में। हल्के फुल्के हो सकता है कॉन्सेप्ट आ जाए कि भाई न्यू का कीवर्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड इतना फोकस नहीं होगा टेस्ट में, सही है। लेकिन पढ़ाने का मकसद यही था कि हो सकता है हल्की फुल्की चीजें आ जाए कि भाई क्लास क्या होता है, न्यू का कीवर्ड क्या करता है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। हल्की फुल्की चीज आएंगी अगर आ गई तो। सही है, 2-3 सवाल आएंगे। कोई इतना बड़ा जो मैंने अभी आपके सामने कोड स्निपेट कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट में पूछ रहा हूँ ना आपसे, इतना कुछ एक्सटेंसिवली मुश्किल नहीं आएगा। सही है, तो रिलैक्स हो जाए जी। सर ये क्या कितने नंबर का होगा ये आपको उसी वक्त बताएं जी। सर एग्जाम के बाद हम नोट जेएस की तरफ जाएंगे या फिर अगेन जो टाइप स्क्रिप्ट का क्वार्टर रह गया है वो कवर करेंगे? ये खत्म हो गया क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर में आप नेक्स्ट जेएस सीखेंगे। जो भी और जो अभी तक आपने टाइप स्क्रिप्ट सीखा ना उसको मिला के आप नेक्स्ट जेएस पे काम करेंगे जी। और किसी का कोई सवाल? रिजल्ट कब आएगा? 2 जुलाई को तकरीबन आपके टेस्ट खत्म हो रहे हैं। सॉरी 2 जुलाई को क्या, 2 अगस्त को। तो तकरीबन 10 दिन तो लगेंगे रिजल्ट आने में। तो आप कुछ दिमाग में रखिए कि 15 के बाद आपके रिजल्ट आएंगे। सेकंड क्वार्टर जब फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो सेकंड भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हर चीज हम रिवील नहीं कर सकते ना यहाँ पे, क्योंकि पीछे चीजें चेंज होती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ रिवील करूँ आपके माइंड में एक बात बैठी है। अब यहाँ पे मसला भी पता है ये कि पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, यूट्यूब के बहुत चैनल बने हुए हैं, उन पे बातें बहुत चली जाती हैं। अब उन अफवाहों को स्टूडेंट सुनते हैं और फिर हमसे आके सवाल करते हैं। अब भाई उस यूट्यूब चैनल वाले को क्या पता कि टीचर जो यहाँ पे बैठा हुआ है और दूसरे 10 सेशंस के जो 21 सेशंस के जो टीचर बैठे हुए हैं उन्होंने किस माइंडसेट से किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। हो सकता है उन्होंने अपने स्टूडेंट को भाई सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो तो गुस्से में आके बोल दिया हाँ भाई जो पासिंग मार्क्स 90 है, मैंने आपको बोल दिया गुस्से में आके भाई 95 पासिंग मार्क्स है। अब आप में किसी का यूट्यूब चैनल है, आपने जाके वो बात फैला दी। अब स्टूडेंट भी इतना होशियार है भाई, यूट्यूब चैनल से देखा है तो उसी के कमेंट सेक्शन में उसकी जान खाओ ना। उसके स्टूडेंट उस टीचर को क्यों पूछ रहे हो, टीचर को तो याद भी नहीं होगा। अब मैंने आपको कब क्या कहा हो, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा हो, मुझे थोड़ी याद है। हाँ पढ़ाई से रिलेटेड आप एक चीज 10 बार पूछ लो मुझे याद है, लेकिन आप ये पूछे 3 क्लासेस पहले आपने वो करके ये कहा था तो भाई मुझे क्या पता मैंने क्या कहा था भाई। तो ये सीन है सारे, क्योंकि तो अफवाहें बहुत फैल जाती हैं। अगर मैं बोल भी दूं ना आपका क्वार्टर जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर फॉर एग्जांपल 25 अगस्त को स्टार्ट होगा तो ये बात फैल जाएगी और इतनी तेजी से फैलेगी कि 50,000 लोगों को पता चल जाएगा। अब ये बात बताने की थी नहीं, लेकिन होगा नहीं स्टार्ट। अब आप में से किसी का यूट्यूब चैनल है वो कर देगा अपलोड, तो वो आके या तो दूसरे स्लॉट वाले उनकी टीचर को पकड़ेंगे या आप लोग मुझे पकड़ लेंगे अगर 25 को स्टार्ट नहीं हुआ तो। सर 24 है कल आ जाए, सर 26 हो गए कल तो आए नहीं। अरे भाई तो ये सीन है। आपको जो देखे सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, हमारे लिए तो हो नहीं रहा है। ये इतनी पढ़ाई, क्विज, रिजल्ट, इतने सारे क्वार्टर सब आपके लिए हो रहा है, आपको आराम आराम से पता चल जाएगी। अब इसके पीछे भी 10 रीजन है क्यों चीजें स्लो चलती हैं, उसमें हमें जाने की नीड नहीं है। क्योंकि चीजों को इतने बड़े मास लेवल पे जब प्रोग्राम हो रहा है ना तो 100 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें साथ लेके चलना पड़ता है। अब उन 100 प्रॉब्लम्स का क्या 100 सोल्यूशन फौरन तो नहीं मिल सकते ना हमें किसी को भी। तो आराम आराम से जब मेजर प्रॉब्लम की मेजर सोल्यूशंस मिल जाते हैं फिर हम किसी चीज को जो है वो अनाउंस करते हैं। सही है, तो ये बात थी सारी। होपफुली आपको क्लियर होगा। गूगल स्लाइड्स का लिंक, गिटहब रेपोजिटरी का लिंक सर जिया की और गिटहब रेपोजिटरी मेरी जो हमने पहली क्लास से आखिरी क्लास में लिखा है वो सब डिस्कॉर्ड 2 to 5 पे वेडनेसडे को आपको पिन मैसेजेस में मिल जाएगा। तो इसलिए टेंशन नहीं, बस पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए, क्विज आराम से हो जाएगा। सर क्विज में असिंक आएगा? हाँ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं सर? सारे ही सारे ही क्विज में लेकिन